प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती महिला किसान सम्मेलन का शुभारंभ ऊना जिला के समूर स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में किया गया। महिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। महिला किसान सम्मेलन में लगभग 800 कृषक महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्ष 2022 और 23 में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा, जिसमें 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का जो कि प्राकृतिक खेती की ओर से की जा रही है, आज इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नया विकल्प, जो जहरीली खेती से किसान तंग आ गए हैं, उसमें उसकी लागत भी बढ़ी है। इससे लागत भी कम होगी और जहर मुक्त जो है वो उपज लोगों को है वो उपभोक्ता को जो है उससे मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के प्रयास प्रदेश की सरकार ने अपने पहले बजट में किए थे, और उसके परिणाम जो है वो आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक उम्मीद रखी है कि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बनेगा जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती के ऊपर अपनी खेती को करेगा, तो हम इस और जो है वो आगे बढ़ेंगे, ऐसी खुशी होगी। आप सबका, क्योंकि मेरा ये विधानसभा क्षेत्र है और ये जो कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, ये पहली कार्यशाला जो है वो यहाँ पर हो रही है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया, उस दिन कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। ये विभाग की भी जिम्मेदारी के पास सचिव के तौर पर है, और ये जो ऑडिटोरियम है ये इन्हीं के विभाग की जो है वो ये देन है, जहाँ इनका भी मिले। हम जब खेती करते थे तो इतनी ज़्यादा हम केमिकल उसमें प्रयोग नहीं करते थे, यूरिया हम उतना प्रयोग नहीं करते थे, पेस्टिसाइड उतना प्रयोग नहीं करते थे, भी बेचते थे, मल्टी क्रॉप्स, अलसी भी बेचते थे, तो चने बहुत ज्यादा हो जाता। लेकिन ये जो केमिकल खेती शुरू हुई, इससे बाकी फसलें तबाह हो गई। इससे सिर्फ एक ही फसल है, गेहूं। और हमारे लिए ये महंगा पड़ना शुरू हो गया। अब देखें कि अब हमने बैल रखना छोड़ दिए, गाय रखना छोड़ दी, और उससे क्या, हम सारा यूरिया का प्रयोग करना शुरू। ये तो डालने वाले की इच्छा पर ही है। बरसात के दिनों में हम मेहनत करते थे, खेत से घास निकालते थे, पहली गुड़ाई करते थे, दूसरी गुड़ाई करते थे, लेकिन वो भी हमने बंद कर दी। हम दवाई का डब्बा ले आते हैं, और कितना एक कनाल में कितनी दवाई हमको डालनी है, ये भी डालने वाले की मर्जी पर है। प्राकृतिक खेती करना शुरू करें और इतने लोग हो जाएं हिमाचल में कि एक बदलाव शुरू हो, रासायनिक खेती से हट के हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। 2018 जून में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। उस समय हमने लक्ष्य रखा था कि एक साल में 2018-19 में हम 500 किसानों तक पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे। लेकिन 2018-19 में 500 की संख्या के विरुद्ध हमारे लगभग 2,500 किसानों ने प्राकृतिक खेती एकदम से शुरू कर दी। 50,000 किसान हमने जोड़ने का लक्ष्य रखा था 2019-20 में, लेकिन 50 के कहीं ज़्यादा 72,000 74,000 किसानों ने इस खेती को अपनाया। तो आज ये स्थिति है कि इतने कम समय में हम 1,70,000 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों में और सारी 3,615 जो पंचायतें हैं
उसमें इस समय प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कोई हिमाचल प्रदेश की पंचायत ऐसी नहीं है इस समय जहां एक आध किसान ऐसा ना हो जो प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेंड नहीं है। मंत्री जी का पूरा सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला और ये निर्देश तरह से चलाएं कि हर गांव तक, हर घर तक ये कार्यक्रम पहुंचे। ये और उसकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे। दूसरा कारण है जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं कि कोई भी काम विभाग के कहने से लोग अपने आप नहीं करना शुरू करते, और वो भी ऐसा काम जो आप इतने सालों से केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। और उसके कुछ तरीके हमने डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने तय किए हैं, कितना डीएपी डालना है, कितना दूसरी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने हैं। और वो भी सरकार के विभाग का ही कार्यक्रम है जिसके तहत हमने लोगों को खेती करने के लिए एक शेड्यूल दिया कि अगर आपने खेती करनी है तो आपको इतनी मात्रा में ये सारी खादें अपनी ज़मीन के अंदर डालनी। 2 दिन की मैंने ट्रेनिंग ली। वहाँ पे मेरे को बताया गया कि प्राकृतिक खेती कैसे करनी है। पहले तो हम भी वही करते थे जो मतलब दवाइयाँ वगैरह डाल के वो वाली खेती करते थे, केमिकल वाली खेती। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई, 2 दिन की मैंने ट्रेनिंग ली आम ब्लॉक की तरफ से, तो मेरे को वहाँ पे पता चला कि हम कैसी खेती कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं। हम स्टार्ट करी, मैंने खुद एक्सपीरियंस लेके कि तभी बताएंगे ना हम आगे कि कैसे कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मिर्ची, हरी मिर्ची लगाई। हम मिर्ची कम ही खाते हैं पर फिर भी मैंने डेमो के लिए लगा के देखी कि देखिए कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है। और जब मैंने मिर्ची लगाई तो वहाँ पे मिर्ची नहीं, मतलब कि इतने पत्ते नहीं थे जितनी मिर्ची उस पर लगी हुई थी। ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।